सफला एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनको पूजा के समय सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, यानी कि कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार हम जो भी व्रत रखते हैं उस व्रत का कथा को अवश्य सुनना चाहिए, उससे पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने सफला एकादशी के व्रत की महिमा और महत्व के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। पुष्प पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान एवं निंदा करता रहता था। मांस एवं मंदिरा पान करना उसकी आदत थी। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लुम्बक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। पिता के इस व्यवहार से लुम्बक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होते गए। उसके बाद पोष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात आई। उस दिन काफी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुम्बक सो भी नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मृतप्राय हो गया था। दोपहर के समय सूरज की किरणों से उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई तो वह फल तोड़ने निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वहां बैठकर वह स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो और इस दिन सफला एकादशी थी और मैंने आपका व्रत ही एक तरीके से कर लिया है। लुम्बक ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया। पूरी रात्रि जागरण करते हुए ही व्यतीत हुई। अनजाने में ही सही सफला एकादशी का व्रत उसने कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसके सत्कर्म वाली प्रवृत्ति हो गई। कुछ समय बाद जब उसकी जानकारी राजा महिष्मान को हुई तो उन्होंने लुम्बक को राज्य में वापस बुला लिया। राजा महिष्मान ने पुत्र लुम्बक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राजकाय सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुम्बक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। उस प्रकार से सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और मोक्ष देती है। तो बोलिए सफला एकादशी माँ की जय। जय एकादशी माँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।